सर्वव्यापक स्वरूपलब्धि सिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः समय साराय स्वामित्याचताचते चित्सभाय सर्वकामांतरिक्षे। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का बहन श्री के वचनामृत में व्याख्यान चल रहा था 337 नंबर। उसमें यह आया द्रव्य को ग्रहण करने से शुद्धता प्रकट होती है, चारित्र दशा होती है। ये बात इसमें पहले तो गुरुदेव जी ने बोला कि जगत को द्रव्य गुण पर्याय क्या है, इसका स्वरूप पता नहीं। बहुत गंभीर बात है। उसी के ऊपर से मैं बोला समझने का प्रयत्न। वास्तव में क्या है, ये जो मिथ्यात्व है ना, जो देह में पकड़ है ना जबरदस्त, तो इसीलिए द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी समझ में नहीं। तो मिथ्यात्व का जोर ढीला पड़े, जिसको पड़ता है उसको समझना। पहले तो जैसा अपन जानते हैं, और तत्पर सूत्र में भी लिखा हुआ 5वें अध्याय उत्पाद भगवान की वाणी से प्राप्त जानना है कि इस लोक में क्षेत्र में है, वे सत है, सत है, सत है। सतपेक्षा से तो ना भिन्न भिन्न कर। तत्पर सूत्र में पहले अध्याय की 32 नंबर का सूत्र, उसमें यही तो आया ये कि सत असत के भेद को नहीं जानता, और वह सत असत के भेद को नहीं जानना, इसी को पागलपन कहा। कुमार स्वामी ये पागल है, उन्मत्तवत सत असत अविशेषात रक्षो गंभीर ऐसा करके सूत्र है ना 32 पहले। तो वो अपनी मर्जी से मानता है सत असत, सत और असत का भेद ही नहीं करता। विशेषात दोनों द्रव्यों सत का और असत का भेद नहीं कर। बोलो सत किसे कहते हैं और असत किसे कहते हैं? सत असत, जो मैं हूँ वो सत है और बाकी सब ये सत असत ही है। अब बाकी में क्या आ गया और मुझमें क्या आ गया, क्या आ गया, मुझमें क्या है, मैं कौन, मैं सत हूँ और बाकी सब असत। तो मैं कौन सत हूँ, मैं कैसा सत हूँ, कोई उसके विशेष है? हाँ है। तो उत्पाद में ध्रुव ये मेरा सत है,
और बाकी असत है, तो वे अपनी अपनी अपेक्षा से तो सत है ना। मेरी अपेक्षा से असत है, मैं स्वयं सत हूँ, जानने वाला तो मैं हूं ना, इस सब जगह ना। जानने वाला कौन है? ये सत असत की बात, इसको जानने का कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, मैं सत हूँ। ये जानना जिसमें है वो सत है, और बाकी असत है। बाकी का क्या रहेगा? सब पूरा, बाकी पूरा विश्व कहाँ से शुरू कर देह मन वाणी से ज्ञानावरण निर्माण से, एक बहुत गलत है ना, ये नहीं आ रही। और मैं सत और ये सब असत, तो वे असत हैं तो मेरी अपेक्षा से तो है, लेकिन उनकी सत्ता है कि नहीं? असत ऐसा नहीं है कि उनकी सत्ता ही नहीं हो, वो तो मेरी अपेक्षा से असत है। लेकिन वे सब स्वयं स्वयं की अपेक्षा से तो सत है ना, ऐसा समझना। तो वो वहां जो सूत्र दिया है सत असत का, वो उसका आशय यही है। तो असत मतलब उनको उत्पाद द्रव्य नहीं है क्या? उनका अस्तित्व नहीं है क्या? अरे वो उनका अस्तित्व ही नहीं होगा, वे सर्वथा ही ऐसे तो होंगे। तो फिर ये सत असत की बातें कहाँ है? फिर तो एक वो क्या है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और कुछ है ही नहीं। ऐसा सत असत नहीं है, लेकिन मेरी सत्ता की अपेक्षा से वे असत। अब जो सत है, मान मैं सत हूं, तो मैं कैसा सत हूं? तो उत्पाद में द्रव्य स्वरूप, और वे भी सब उत्पाद में द्रव्य स्वरूप। तो मुझे अपना उत्पाद में द्रव्य स्वरूप दिखना चाहिए, तो बाकी में मेरा उत्पाद में द्रव्य नहीं। ठीक है, ऐसा मैं सत हूं। अब ये सतपना कहो या द्रव्यपना कहो, एक ही बात है। क्योंकि द्रव्य का लक्षण सत है, जो सत है वो द्रव्य है, इसका मतलब ये जो सत है, जैसे जो ज्ञान है तो वो आत्मा है ना, ऐसा जो सत है तो वो द्रव्य है। अब मैं सत हूं तो मैं द्रव्य हूं ना। अब द्रव्य किसको कहते हैं? गुण पर्याय द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय वाला है जी। हाँ जी, यहाँ सत्य नहीं कह रहे, सत्य कह रहे, सत्य। सत्य में ता भी आधा है, पूरा ता नहीं है। सत्य ऐसा नहीं है, सत्य ये सत्य, जिसे सत्ता, सत्ता बोलते हैं, अस्तित्व करना है। अब वो जो सत्य है, तो वो सत्य क्या है? जब वो द्रव्य है तो मैं द्रव्य। अब ये सत्य है तो ये भी द्रव्य है, कर्म सत्य है तो कर्म भी द्रव्य है, जो कुछ भी सत्य है वो सब द्रव्य है। तो मैं तो मेरी बात चल रही, मैं सत्य, तो मैं गुण पर्याय द्रव्य में ऐसा हूं। ऐसा गुरुदेव जी ने बोला है, द्रव्य और पर्याय की खबर नहीं। अब इसका मतलब मेरी जो रचना है वो उत्पाद में द्रव्य स्वरूप है, मेरी जो रचना है वो गुण पर्याय वाली रचना है पूरी मेरी। बोलो ख्याल में आए? तो उसमें जो गुण पर्याय है जिससे मेरी रचना है, तो पूरे द्रव्य की गुण पर्याय वाली रचना है। इसका मतलब पर्याय भी पूरे द्रव्य है, पूरे द्रव्य में होगी ना। अगर पर्याय नहीं होगी तो द्रव्य की रचना कैसे होगी? और द्रव्य के किसी अंश में पर्याय हो, किसी अंश में पर्याय नहीं हो, तो द्रव्य की रचना पूरी हुई क्या? किसी अंश में गुण हुआ है, किसी अंश में गुण नहीं हुआ, तो द्रव्य की रचना पूरी हुई क्या? ऐसा है ही नहीं।
ऐसी द्रव्य की रचना है, ऐसा मैं द्रव्य हूं। मैं पूरा पूरी रचना मेरी मेरे पर्यायों की रचना है। मैं पर्यायों से रचित हूँ, मैं गुणों से रचित हूँ। उसमें कोई भेद नहीं है भैया। ये नाम बोले जा रहे हैं, पर्याय है, गुण है, ऐसा नाम बोले जा रहे हैं, द्रव्य है, सत है, लेकिन नाम से तुम उसमें भेद नहीं समझ लेना। बोलो तो पर्याय और द्रव्य में भेद है, तो पर्याय और गुण में भेद है, मानो उस अस्तित्व में भेद है, उस सत में भेद है, ऐसा नहीं है। ये अलग बात है, भेद से कहा जाता है सद्रव्य, सद्गुण, सत्पर्याय। क्यों? क्यों? वो द्रव्य गुण पर्यायों की रचना तो है ना। तो जब द्रव्य सत्य है तो गुण भी सत्य कहे जा सकते हैं ना। तो गुण ही तो रचना कर रहे हैं, तो पर्याय भी सत्य कही जा सकती है। तो पर्याय भी तो द्रव्य की रचना कर रही है ना। ऐसा वो द्रव्य गुण पर्याय अभेद है वे सब, एक सत्ता है उनकी, एक अस्तित्व है। हर समय हर समय हर समय, कब से कब तक रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहने वाला। अब उस द्रव्य की, द्रव्य है ना, उसमें जो अनंत गुण है वे उस द्रव्य के विशेष है। पर्याय है, परिणमन है, वो भी द्रव्य के विशेष। बोलो ख्याल में आए? अब इसमें से जो द्रव्य के विशेष है गुण, द्रव्य की पर्याय जो उसके विशेष है, वे सब विशेष मिलकर के एक अभेद द्रव्य की रचना करते हैं। वे सब मिलकर के एक अभेद द्रव्य की रचना करते हैं। ऐसा ये आत्मा एक अभेद द्रव्य। अब उसमें गुण है वे विशेष, पर्याय के विशेष, ठीक है। अब वर्तमान समय की जो पर्याय, अब अनुभव की बात आती है, तो पर्याय उसी द्रव्य के भीतर ही तो है ना, क्यों? वो तो रचना कर रही है द्रव्य की, हर समय रचना कर रही है, हर समय वो उत्पाद है रूप में पर्याय। और अनंत गुण है वे विशेष है, तो वो पर्याय उन अनंत गुणों के विशेषण को नहीं देखती है। ये अनुभव की बात कहाँ होती है, वो कहाँ होता है परिणाम? उसी द्रव्य के भीतर ही, द्रव्य में ही होता है। तो पर्याय तो द्रव्य में ही है, द्रव्य के बाहर तो कुछ है ही नहीं। क्या कहा, समझ में आया? तो वो पर्याय है, वो अनंत गुणों के भेद को नहीं देखती है, वो अभेद को देखती है। वो पर्याय स्वयं एक समय की विशेष है, क्योंकि तो पर्याय सब विशेष है ना। जैसे एक गुण पे तो वो विशेष हुआ ना, ऐसे एक पर्याय तो वो विशेष है। तो वो पर्याय स्वयं विशेष है, और किसको देखती है? वो सामान्य को देखती है, एक को देखती है, अभेद को देखती है। उसने आज तक नहीं देखा है, आज देखती है, अभी देखती है, और देखती है, ये भी व्यवहार है। वो तो उसी में निमग्न हो जाती है, डूब जाती है। उस पर्याय को होश नहीं है कि मैं ये द्रव्य को देखती हूँ। वो तो कहती है मैं द्रव्य ही, ऐसा उसका स्वर है। ऐसा बाबू जी ने कहा, पर्याय का ऐसा स्वर है। क्या स्वर है? कि मैं तो यही 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 एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ। मुझ में द्वैत है ही नहीं।
है नहीं। ऐसा जीव ने त्रिगुण पर्याय के स्वरूप को नहीं जाना। एक बार ये जान तो ले, फिर इसे अनुभव नहीं हो नहीं सकता। ऐसा ऐसा आत्मा का अनुभव ऐसे होता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमका हूँ, ऐसे ऐसे। ये आत्मा का अनुभव वो तो गुप्त रूप से हो जाता है। उसमें क्या है, उसमें कहने की चिल्लाने की क्या जरूरत है। आत्मा का कोई गुणगान नहीं करना जानता हो, भगवान का गुणगान करना नहीं जानता हो, तो अभी वो आत्मानुभव तो कर सकता है ना। सब कुछ अपने में ही हो रहा है। समझ में हाँ, बातें क्या करता है वो तो उसमें निमग्न है। देखो बेंचनी ने अभी बोला, उसी बोल में बोला कि ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य पर से कभी हटती नहीं। वहां उस पर ही पड़ी रहती, वो कुछ भी करे, कहीं भी आए कहीं भी जाए, कहाँ कुछ भी करे धरे, उसकी दृष्टि द्रव्य पर से नहीं हटती है। तो दृष्टि तो उसमें मिल गई है ना, भूल गई है ना। और वो जो पर्याय चल रही है, वो पर्याय भी उस द्रव्य की है जो पर्याय में चल रही है। मैंने विकल्प चल रहे हैं ना जी, क्या चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं। जब वो वहां से अनुभव से बाहर आई पर्याय, पर्याय उसी द्रव्य की है, उसी द्रव्य में है, वो किसी अन्य द्रव्य की नहीं हो गई है। लेकिन उस पर्याय में विकल्प उत्पन्न हो गया, राग उत्पन्न हो गया। इसलिए वो पर्याय जो ज्ञान की पर्याय है वो सब जानती है। मैं कहाँ हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, कौन, क्या मेरी दशा, वर्तमान दशा क्या है। तो ज्ञान हर समय की वर्तमान वर्तमान दशा को जानता है, मैंने वर्तमान वर्तमान वर्तती पर्याय को जानता है। क्या कहा, वर्तती वर्तमान पर्याय की दशा को जानता है, और उस दृष्टि को भी जानता है जो उसमें घुल गई है। समझ में आया। और फिर उसके निमित्त से जो देह आदि की जो क्रिया चल रही है, उठने की, बैठने की, आने की, जाने की, युद्ध करने की, भोजन करने की, पानी पीने की, सोने की, जागने की, ये जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया में उसका अपना तो नहीं आता है, न द्रव्यपन है, न गुणपन है, न पर्यायपन है। ख्याल में आएगा। तो उसका जब वो भिन्नपने है, भिन्नपन है, तो क्रिया पर कैसे जो रहा है उसका? कुंद कुंद देव ने समय सार सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में तीन गाथाएं हैं, 321, 322, 323। उसमें ये लिखा है कि कोई साधु ऐसा मानता है कि मैं ये छह काय के जीवों की रक्षा करता हूँ। कोई साधु ऐसा मानता है तो वो उसी की तरह है, लोग की तरह है, जो लोग ये मानता है कि विष्णु हमारी रक्षा करता है। उसके मत में और उसके मत में कोई अंतर नहीं है। साधु माने दिगंबर साधु की बात की गई है, कोई साधु ऐसा। तो जैसे लोक को मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है,
उसी प्रकार से उस साधु को भी सम्यक दर्शन ऐसा कहते हैं। क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को कैसे बचाए, कैसे रक्षा करे, कैसे उसको मारे, कैसे पीड़ित करे, क्या करे, कर ही नहीं सकता है ऐसा समझ। तो इसलिए वो क्रिया का जोर बिल्कुल हट गया है और वो परिणाम के अनुसार जैसा भी अशुभ शुभ परिणाम हो उसके अनुसार जैसी क्रिया हो जैसी हो, तो क्रिया से एकदम निरपेक्ष है। और दृष्टि तो वो जो पुण्य पाप के भाव है उनसे भी निरपेक्ष है। क्या कहा, जो पुण्य पाप के भाव होते हैं दृष्टि तो उनसे भी निरपेक्ष है ना, उनसे क्या करना है, क्योंकि पुण्य पाप के भाव ही तो रागाधिक हैं, एक समय की अवस्था में है, इनसे क्या लेना देना, ये तो जाने वाले हैं सब, इसमें मेरा है क्या, बोलो क्या ना है। ऐसा ज्ञान जानता है और दृष्टि वहां इस प्रकार से है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आनंद भी निर्विकल्प है। जैसे ज्ञान निर्विकल्प है वैसे वो आनंद भी निर्विकल्प, समझ में आया। तो वो पर्याय जो है इस प्रकार से उसमें स्वभाव में भूल गई, इसका नाम है ऐसा सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये पूरे द्रव्य में अपनापन हुआ है। देखो स्वभाव में अपनापन हुआ है ना, चलो इस बात में से एक बात, देखो छदमस्त जीव जो है उसको अनुभव कैसे, ये तो एक बात तो मैंने बता दी, वो ऐसा ही है। अब दूसरी बात, अपेक्षाएं अलग अलग है, या दूसरी अपेक्षा से इनका प्रश्न आया है, उस अपेक्षा से मैं कल दोपहर में अपनी चर्चा चली थी ना, तो देखो सम्यक ज्ञान प्रमाण है, प्रमाण क्यों है वो, प्रमाण क्यों कहा गया, प्रमाण इसलिए कहा गया कि वो सारी अपेक्षाओं को जानता है एक ही बार, एक ही काल में उसे सारी अपेक्षाएं मालूम है। कर्म जीव के क्यों कहे जाते हैं, जीव कर्म का कर्ता कैसे कहा जाए, और जीव कर्म का अकर्ता कैसे कहा जाए, और जीव रागादिक का कर्ता कैसे कहा जाता है, और रागादिक का कर्ता कैसे कहा जाता है, और स्वभाव रूप परिणाम क्या है, विभाव रूप परिणाम क्या है, कर्म धारा क्या है, और वो ज्ञान धारा क्या है, इस सबको एक साथ जानना है कि नहीं जानना, उसके ज्ञान में सब पड़ा हुआ है, इसका नाम तो प्रमाण ज्ञान है। कुछ भी रहा उसे बात नहीं, कुछ नहीं, तो इन्होंने इन्होंने कहा था वो ज्ञान, ज्ञान को जान, तो ज्ञान को जानता है माने क्या, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का मुख्य गुण है, आत्मा की पहचान ज्ञान से होती है। वास्तव में तो जो एक पर्याय अनुभव करती है ना, वो द्रव्य की पर्याय है ना, सूक्ष्म बात है, किसकी पर्याय है, द्रव्य की पर्याय है। अब द्रव्य कैसा है कि द्रव्य अनंत गुणात्मक है ना, तो उस पर्याय में एक समय की पर्याय में अनंत गुण वाली पर्याय होगी ना,
कि वो अकेली सम्यक दर्शन की पर्याय होगी, क्या वो अकेली ज्ञान गुण की पर्याय होगी, क्या अकेली वो चार त्रिगुण की पर्याय होगी, क्या वो सच्चित गुण की पर्याय होगी? नहीं नहीं, पूरे द्रव्य का एक परिणाम है वो। ये दृष्टि और ये ज्ञान, ये चारित्र्य तो भेद करके कथन है। क्या करें, नहीं तो वस्तु समझ में नहीं आएगी। सम्यक दर्शन कैसे होता है ये बात समझ, माने ज्ञानी जीव जो है वे नहीं बता पाएंगे। समझ गए ना? अब मैंने अब जैसे प्रमाण ज्ञान बोला, तो प्रमाण ज्ञान ये सब जानता है कि वो कैसे वो पर्याय दृष्टि ही है, माने सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन का दृष्टि 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 ऐसा बार बार कहा जा रहा है। दृष्टि माने एक गुण की पर्याय ना, उसमें सर्वगुणांश सम्यक्त्व है, ऐसा ऐसा उन्होंने लिखा है, श्रीमद जी ने लिखा है। गुरुदेव जी उसको बार बार याद करें, सर्वगुणांश। सर्व माने जो अनंत गुण है ना, उन अनंत गुणों का अंश रूप वो पर्याय है। अकेली दृष्टि कहने से वो ऐसा नहीं समझना क्या वो की सम्यक दर्शन, लेकिन आत्मा की पहचान कैसे है? ज्ञान से। दृष्टि से कोई पहचान नहीं करता, चारित्र से कोई पहचान नहीं करता, सुख से कुछ पहचान नहीं करता, क्योंकि अन्य द्रव्यों से भिन्न करना है। तो ज्ञान गुण से आत्मा पहचाना जाए, चेतना से आत्मा पहचाना जाए। कल तो अपन ने इसमें पढ़ा था ना, असाधारण ये शब्द है। असाधारण माने क्या? क्या इतने द्रव्य हैं लोक में, उसमें से ये जीव असाधारण है। क्यों असाधारण है? क्योंकि ये चेतना गुण वाला है। अन्य जो पांच द्रव्य हैं वे चेतना गुण वाले नहीं, इसलिए असाधारण। ठीक है, तो वो पर्याय जो वेदन करती है, तो वेदन किसका करती है? कि वो एक सामान्य अभेद स्वभाव का वेदन करती है, बोला था ना। तो ज्ञान का वेदन करती है क्या? तो उसे चेतन सामान्य कहो, या विशेषपने ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान कहो, या ज्ञायक कहो उसे, या उसे शुद्ध कहो, या उसे अकेला कहो, या उसे निरालंब कहो, या उसे परिपूर्ण कहो। लेकिन मुख्य रूप से तो उसका जो एक सामान्य स्वभाव, वो चेतनामय 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 चेतनामय, ऐसा एक सामान्य स्वभाव, वो पर्याय उसका वेदन करती है, उस स्वभाव का वेदन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो द्रव्य स्वयं ही है ना। प्रकट माने क्या? वो तो है, ये जब अनुभव करे तब तब इसको प्रकट है, अनुभव न करे तो इसको प्रकट कहाँ है? प्रकट उसको है जो अनुभव करे। इसलिए कहा जाता है जिस समय तू अनुभव कर उस समय प्रकट है। ध्यान में, जब ये जाएगा अंदर में और अनुभव करने, तो कहेगा भैया मुझे मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिले। हाँ जी। और देखो अभी मैंने बताया था आपको कि गुण और पर्याय मिलकर के द्रव्य की रचना कर, द्रव्य की रचना है। कोई चीज रची जाती है तो उसमें सबका सब है कि नहीं, अनंत गुण है कि नहीं, पर्याय है कि नहीं, सब शामिल है कि नहीं है? रची जाती है मैंने बनाई जाती है, तो बनी हुई है, ये तो अनादि बनी हुई है ना, तो काय की बनी हुई है? जैसे बाबू जी ने एक दृष्टांत दिया, जो ठंडाई होती है, ठंडाई बनानी है सब, तो ठंडाई में जितनी चीजें पड़ी है, मेवा पड़ी है उसमें, है वो क्या क्या डालते हैं, इलायची पड़ी है, वो काली मिर्ची पड़ी है, बनाना पड़ा है, सौंफ पड़ी है, ये सब है उसमें, काजू पड़े हैं, बादाम पड़े हैं, पिस्ते पड़े हैं,
तो इन सब का एक स्वाद है ना। अब वो ठंडा तैयार हो गया। अब इतने सब मानो जैसे गुण, तो ऐसे इतने जो पदार्थ हैं, काजू है, ये फलाना है, ये तो ये तो गुण की तरह, और वे उस ठंडाई में सब एकाकार हो गए हैं ना, कोई अलग अलग रहा है। ऐसे ही द्रव्य की रचना में वे सब एकाकार हैं, इसका मतलब द्रव्य की रचना है। अब उसमें से कोई, अब पर्याय तो पहले से ही है ना द्रव्य में, पर्याय नहीं है द्रव्य में, लेकिन वो पर्याय बहिर्मुख है, स्वमुख नहीं है, अनादि अज्ञान के कारण से आया क्या नहीं है। तो उसने अपने को जाना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, अनुभव किया ही नहीं है उसी द्रव्य की पर्याय, उसी में है। अगर उसी में नहीं हो, उसी उसी की नहीं हो, उसमें नहीं हो पर्याय, तो उस पर्याय को द्रव्य के साथ में अभेद करके ये जीव अज्ञानी है, ये मिथ्या दृष्टि है, किसको कहा जा रहा है? पर्याय को कहा जा रहा है, द्रव्य को ही कहा जा रहा है ये अज्ञानी है। तो नहीं नहीं भैया, ये द्रव्य तो ठीक है ना, इसकी पर्याय अज्ञानी है ना। क्यों? पर्याय अज्ञानी है, पर्याय मिथ्या दृष्टि है। तो पर्याय ने उसकी रचना की है ना द्रव्य ने, वो द्रव्य की, तो पर्याय द्रव्यमय है क्या नहीं है? तो पर्याय अगर विकारी है तो द्रव्य विकारी है क्या नहीं है? ये अलग बात है कि वो विकार उसका स्वभाव नहीं है, वो विकार तो बाहर से आया हुआ है। समय सार जी शास्त्र में वो दृष्टांत आता है कपड़े को रंगने का। सफेद कपड़ा है ना, अब वो रंग दिया गया कुसुम्बी रंग, माने लाल रंग से कपड़ा रंग दिया, और वो कपड़ा तो सफेद था, काय का बना हुआ है? कॉटन का। कॉटन आती, कपास आती है ना, कपास सफेद होती है ना, तो सफेद कपास से बनी हुई धागे, और धागे से फिर वो कपड़ा बनाया गया। अब उसको रंग दिया गया, तो रंग उसका स्वभाव है क्या? वो तो बाहर से आया है, इसलिए उस कपड़े को लाल कहना ये व्यवहार है, ऐसा वहां व्यवहार निश्चय की बात है। ऐसे ये चीज मिथ्या दृष्टि है, ये अज्ञानी है, ये पापी है, ये कहना व्यवहार है, लेकिन पर्याय तो उसी की है ना। लाल तो कपड़ा ही हुआ है ना, ये लाल कपड़ा है, ये लाल कपड़ा है, कपड़े को लाल कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? नहीं कहो, नहीं नहीं साहब, लाल, लाल तो पर्याय है इसकी, कपड़ा लाल नहीं है, लाल तो पर्याय है, ऐसा बोलो ना। तो मुझे तो यहाँ ये बताना था कि उस पर्याय, वो पर्याय द्रव्य के साथ अभित है, इसलिए द्रव्य को ही मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। ऐसे ही द्रव्य को ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है, द्रव्य को ही ज्ञानी कहा जाता है, द्रव्य को ही अरहंत कहा जाता है, द्रव्य को ही सिद्ध कहा जाता है। ऐसा नहीं है पर्याय अलग है, पर्याय सिद्ध हुई है ना, सिद्ध बना तो पर्याय में है ना। है? अज्ञानीपना तो पर्याय में है ना, और पर्याय तो द्रव्य में है नहीं, पर्याय तो द्रव्य से भिन्न है, ऐसा है क्या? लेकिन वो कथनचित उस वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए भेद करके ऐसा बताया जाता है, समझ गए ना? ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, हर समय इस वस्तु की रचना एक ही प्रकार की है, एक ही प्रकार की है। ऐसा है आत्मन, तू अपने अंतर में अपनी रचना को जान, और फिर जान के कैसे, कैसे आत्मा का अनुभव कैसे होता है, तुझे अपना अनुभव कैसे होता है, ऐसा जान। जानेगी तो ज्ञान की पर्याय है ना सब, कौन जाने, ज्ञान काम करे तो ठीक है भैया। वहां पर वो स्वभाव का अनुभव होता
और वो स्वभाव भी पर्याय में ही है, क्योंकि जैसे पर्याय ने द्रव्य की रचना की है, ऐसे वो स्वभाव ने पर्याय की भी रचना की है। अनंत गुणात्मक अभेदात्मक जो अनंत द्रव्य गुणों का समूह जो द्रव्य है ना, तो द्रव्य एक स्वभाव वाला है ना, तो स्वभाव के बिना उस पर्याय की रचना हो जाएगी है? वो एक एक पर्याय में अनंत गुण का रूप है ना, इसका मतलब उसका स्वभाव पूरा का पूरा एक समय एक पर्याय में है। हर समय जो पर्याय चल रहे हैं, ज्ञानी की अज्ञानी सब में, हर पर्याय उस स्वभाव में उस स्वभाव में उस स्वभाव में। और पर्याय उत्पाद में होती है, इसलिए उसका उत्पन्न होता है, होती है और विनाश हो जाता है, और वो स्वभाव का विनाश नहीं होता। जो स्वभाव त्रिकाल है उसका विनाश नहीं होता। तो ये इतनी सी तकनीक तकनीक उसको समझ में आ जाए, उसकी रचना समझ में आ जाए, और देह से भिन्न हो जाए और अपने को पकड़ ले, सम्यक दर्शन हो जाए। बोलो ख्याल में आएगा। बहुत सरल है। मैं समझता हूँ कि ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत ही सरल है। इस संसार समुद्र को पार करना बहुत ही सरल है, लेकिन एक चीज अनाथ से धर्म के नाम पर भी कहीं न कहीं अटक जाए, ये सबसे बड़ी कठिनाई है। इसका अज्ञान कठिन है, ज्ञान कठिन नहीं है। है, है जी। हाँ, वही अज्ञान कहो मान्यता कहो, एक ही बात है। ये धर्म के नाम पर कहाँ का अटक जाए, पहले सब लोक में ही अटका हुआ पांडे जी। सर, वो कोई धर्म है ही नहीं। अभी तो गुरुदेव सिंह कितनी बार आप देखना, 1 घंटे के व्याख्यान में गुरुदेव सिंह के व्याख्यान में कितनी बार दयादान व्रत पकड़ कर बस ये जगत तो यही मान है, दयादान व्रत शिव से नियम का पालन करो, दयादान ऐसे ही धर्म है, ये धर्म हो जाएगा इससे है। मतलब अब ये तो इससे बाहर और जाओ तो कहाँ कहाँ अटका हुआ है। अभी तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के पास ही नहीं आया है ये। क्या बोला मैंने? तो सच्चे गुरु, सच्चा शास्त्र, सच्चे देव, इनके पास नहीं आया है ये। मंदिर में आने से इनके पास नहीं आ जाता है। कोई व्यक्ति रोजाना पूजा करता हो और ऐसा मानता है, ऐसे मुझे पुण्य मिलता है, क्योंकि पूजा करता हूं, मुझे पुण्य मिलता है, मुझे पुण्य मिलता है, तो पुण्य को हितकारी मानता है। तो देव ने जो दिव्य ध्वनि माने उसकी दिव्य ध्वनि जो आई है देव की, तो उसमें ये बात आई है कि तेरा पुण्य से हित होगा। तो देव के पास आया वो, शास्त्र के पास आया, गुरु क्या बताएंगे? तेरे स्वरूप को यथार्थ बने बताएंगे ना। और तू देह की क्रिया को अपना मान रहा है, ये मेरी क्रिया है। तेरी क्रिया क्या है तुझे वही खबर नहीं, तेरे त्रिगुण पर्याय क्या है। तो गुरु के पास आया, शास्त्र के पास आया, नहीं आया। और माने पूरा अपने को महात्मा, मैं पूरा महात्मा हूं, ऐसा समझना। क्या करो? देखो क्या है, इसके तमाम व्यवहार साधन हैं। अब पाप के परिणाम तो सबके चल रहे हैं। घर गृहस्थी का पालन करना, धन कमाना, ये भी पाप के परिणाम। विषय वासनाएं, ये भी पाप के परिणाम। धन को इकट्ठा करना, ये भी पाप का परिणाम। भोजन करना, पानी पीना, ये भी पाप के परिणाम। इनमें सब में पुण्य होता है क्या?
बताओ मुझे आप। सब में पाप ही है। तो व्यवहार साधन क्या है? हमें तत्व की याद आनी चाहिए। आज हमने क्या सुना, और ये सुनेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, इससे कसाई की मंदता होगी। ये पाप का भाव माने कसाई की तीव्रता है ना। पाप माने क्या, कुछ भोजपुरी, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सब ये बता दिया पाप क्या क्या हो रहा है। जब ये भी पाप है, ये भी पाप है, ये सब पाप ही तो है, क्या है? तो किसी एक चीज को लेकर के पकड़ के हम कहें ये पाप है, स्वच्छंद नहीं हो रहा उसमें। भोजन करना भी पाप है कि पुण्य है, बताओ मुझे। अरे भोजन बनाना पाप है कि पुण्य है? अरे व्रती जो होते हैं ना, वे भी भोजन करते हैं तो उसे पाप की क्रिया मानते हैं, पुण्य की क्रिया नहीं मानते। शुद्ध भोजन कर रहे हैं ना, कोई व्रती जीव कैसा भोजन करे, तो वो उसे वो किसको क्या मानता है? पाप की क्रिया मानता है कि पुण्य की क्रिया मानता है? पाप की क्रिया है वो। न्याय नीति से कमाता है तो वो पाप की क्रिया है कि पुण्य की क्रिया है? तो अब आप समझ रहे हो पाप कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। इसमें पढ़ना पंचायत सगा संघ में पुण्य क्या है। देव शास्त्र गुरु की आराधना, उसको कहा पुण्य की, पुण्य का। अब देव की आराधना देव के स्वरूप का विचार, गुरु के स्वरूप का विचार। शास्त्र की आराधना, शास्त्र में क्या तत्व की, तत्व का क्या स्वरूप है, क्षेत्र का स्वरूप है, सात तत्व का क्या स्वरूप, इसमें पुण्य होता है। देख लेना, पढ़ लेना, मतलब मैं देखो छिपी हुई बात है नहीं है भैया। 130-31 गाथा के बाद की गाथा है कोई, उसमें ये सब चर्चा आई है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो सब आया उसमें। है जी। हाँ जी। हाँ देखो, समझ में आ गया ना। अब वो कैसे हो गया वो जवाब देगा पंचायत का संघ, वहां से पढ़ना ये पाप कैसे हो, और नहीं तो मैं समझा दूंगी कैसे हो। क्या ये क्या बता रहे हैं पता है आपको? इनका प्रश्न क्या कह रहा है? इनका प्रश्न ये कह रहा है कि ये मैं क्रिया कर रहा हूं ना, तो इस क्रिया नहीं ऐसा। अरे तुम मत रहो भैया। अरे तो तुमने अभी बोला ना। हाँ तो परिणाम को पकड़ो ना, फिर क्रिया की बात क्यों करते हो? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, जितने जितने उसमें जो समरम समारंभ आरंभ होगा ना, तो समरम समारंभ आरंभ पाप है या पुण्य है? नहीं होगा उसमें। और समरम समारंभ आरंभ जीव के परिणाम है। और सावधानी किसको कहते हो आप? असावधानी कहाँ तक है? छठवें गुण स्थान तक है सावधानी। प्रमत्त, प्रमत्त दशा है ना। नहीं, हम ये बाहर की क्रिया की सावधानी को सावधानी मानते हैं, ये सावधानी है हमारी। इसकी सावधानी की बात कहाँ है? इस क्रिया में कौन सी सावधानी होगी? परिणाम को पकड़ना है, परिणाम किसका है, तो वही वहां से पढ़ लेना। ख्याल में आया ना? पाप हो ही रहा है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अपने को कितना पाप होगा वर्तमान। सब पाप ही पाप है। मैंने हम यहाँ आकर के आधा घंटे के लिए वो इधर तत्व की बात सुनते हैं रुचि पूर्वक, तो उस समय हमारे कसाई की मंदता है। जितने काल तक कसाई की मंदता है उतना पुण्य भाव है। और जो कसाई की तीव्रता है, इसके अलावा सब कसाई की तीव्रता चल रही है, तो पाप आप ऐसा समझ लो। लेकिन उसमें स्वच्छंद नहीं होना, तो ठीक है सब पाप ही हो रहा है तो ये भी करो मैं ये भी करूँ, तो ऐसा भी कर लिया तो मैंने ये भी पाप हो गया ना। जब
शुद्ध भोजन करने में भी पाप है, तो मैं अशुद्ध भोजन करूंगा, होटल का खाना खाऊं तो उसमें भी पाप है, तो पाप पाप तो सब बराबर हो गए ना। ठेले पे खड़े होकर के चाट खाऊं तो वो भी पाप है ना। और घर में शुद्ध भोजन करके अभी तो बताया भैया, उसमें जो आश्रम का अधिकार है ना, उसमें तत्वर सूत्र में, उस तत्वर सूत्र में आया कि ये जो क्रिया करता है ना जी, ये ज्ञान पूर्वक करता है, जान करके या अजाने में, उसका अंतर पड़ता है आश्रम का। जानबूझ करके करेगा, माने जानबूझ करके किसी जीव को मारे, और अनजाने में कोई जीव मर जाए, तो उसमें आश्रम की तीव्रता और मंदता का अंतर आएगा कि नहीं आएगा? ये बात है। इसलिए स्वच्छंदी नहीं होना, ये भी समझ लेना। हाँ हाँ, ऐसा समय समय हो गया है। नहीं, क्रिया कौन सी क्रिया? तो वो तो जड़ की क्रिया है। ये ज्ञान जान रहा है जड़ की क्रिया है, अपना परिणाम युद्ध करने का हुआ है, वो अपना है। और जो बाहर की क्रिया हो रही है वो उदगल की है। ज्ञान ऐसा दोनों को जानता है। अरे परिणाम तो जीव के खाते में जाएगा ना, उसमें क्या? वो तो पापा ही होगा, पुण्य कैसे हो जाएगा? हाँ, तो दृष्टि आ गई है ना, चारित्र नहीं है ना अभी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तीन चीजें होती है ना। तो चारित्र कब होगा? जब स्वरूप में लीनता होगी। अभी तो अपना श्रद्धान ज्ञान हुआ है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। घर में आ गई।